हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्री जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी वो ट्रिकी के लिए चिंतित वरीड क्यों थी या परेशान क्यों थी। आंसर देखिए, मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्री जो उसकी मिस्ट्रेस थी इज वरीड परेशान थी, परेशान है। यहाँ पर प्रेजेंट की बात हुई है, परेशान क्यों है आपको भी प्रेजेंट में ही आंसर देना है। मिसेस पंफ्री जो उसकी मिस्ट्रेस है वो ट्रिकी के बारे में परेशान है बिकॉज क्योंकि ही इज़ अनवेल, वह अस्वस्थ है। सी फील्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इश्यू, वो सोचती हैं या महसूस करती हैं। सी फील्स वह महसूस करती हैं, दैट कि ही इज़ सफरिंग वह पीड़ित है, फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इश्यू एक सीरियस स्वास्थ्य के इश्यू से वो पीड़ित है। सच एज मेल न्यूट्रिशन जो कि मेल न्यूट्रिशन है, मीन्स वो कुपोषण से पीड़ित है। मिसेस पंफ्री को ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करती है। एज ही हैज़ बिकम डल, जैसे कि वो क्या हो चुका है, बिकम डल सुस्त हो चुका है। एंड सीम्स और दिखाई देता है, टू हैव नो एनर्जी जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो मिसेस पंफ्री क्यों परेशान थी ट्रिकी को लेकर, वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उन्हें लगता है वो अस्वस्थ है और उन्हें लगता है ऐसा कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसी वजह से वो सुस्त और ऐसा दिखाई देता है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एनसीईआरटी फोल्डर के ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इनके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। यही क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाइएगा, 100% इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा और आप इन्हीं से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बना के लिख सकते हैं उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। जो मिसेस पंफ्री हैं वो ट्रिकी की हेल्प करने के लिए वो क्या करती हैं। इज सी वाइज इन दिस, क्या वो इसमें बुद्धिमान है। और यही क्वेश्चन अलग टाइप से ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पंफ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी। क्या अतिरिक्त चीज़ें मिसेस पंफ्री ट्रिकी को देना शुरू कर देती हैं। देखिए, मिसेस पंफ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड। मिसेस पंफ्री जो है वो स्टार्ट से शुरू करती हैं गिविंग देना, हिम उसको, किसको, ट्रिकी को, एक्स्ट्रा फूड अतिरिक्त खाना, लाइक क्या क्या चीज़ें, माल्ट, कोड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। बिटवीन हिज मेन मील, बिटवीन के बीच में, हिज मेन मील उसके मुख्य खाने के बीच में मिसेस पंफ्री उसको ये सब चीज़ें देना स्टार्ट करती हैं। सी ऑल्सो कंटिन्यूस टू गिव हिम स्वीट लाइक क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स और क्रीम केक्स भी उसको देना शुरू करती हैं। सी इज़ नॉट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये यहाँ पर जो ये क्वेश्चन होगा, वोट एक्स्ट्रा क्या अतिरिक्त चीज़ें मिसेस पंफ्री उसको देती थी, उसका आंसर ये हो गया है। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, वो डज सी डू टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं। बिकॉज मिसेस पंफ्री को लगता है वो कम खाना मिलने की वजह से ट्रिकी ऐसा हो गया है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा फूड देना स्टार्ट कर देती हैं, इसी तरह वो उसकी हेल्प करती हैं उनके अकॉर्डिंग। बट ऐसा गलत है, वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र नहीं कर रहा होता जो हैरियट है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन किया है, तो वो पहले जरूर देखना, उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा। फर्स्ट में पूछा था कि वो जिस तरह ट्रिकी को हेल्प करती हैं, क्या वो इसमें बुद्धिमान है या वाइज है। तो यहाँ पे देखिए, सी इज नॉट वाइज इन दिस, वो इसमें बुद्धिमान नहीं है। बिकॉज क्योंकि ओवर फीडिंग, ज़्यादा खाना खिलाना, ट्रिकी इज ओवर फीडिंग, ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। ट्रिकी की कंडीशन वर्सनिंग मीन्स बदतर होती जा रही थी, इंस्टेड ऑफ के बजाय, इम्प्रूविंग यानी सुधरने के बजाय जो ट्रिकी की कंडीशन थी वो और ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। बट मिसेस पंफ्री को लगता था कि वो कम खाना मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए वो बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पर वो उसको एक्स्ट्रा चीज़ें देने लगती हैं, उसके मेन जो मील होता है उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको देती हैं, जिस वजह से वो डल हो जाता है और उसमें एनर्जी नहीं बचती है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है। सो लास्ट लाइन है, इट हैज़ मेड हिम, यह बना देता है उसे, किसको, ट्रिकी की बात हुई है यहाँ पर, वेरी फैट, काफ़ी मोटा, एंड लेजी और आलसी। ट्रिकी को वो मदद गलत तरीके से करती हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेकंड वीडियो में भी कवर किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने सेकंड वीडियो में कवर किए हैं, एंड फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट स्टोरी आपको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में था मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी, एंड थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। जो डॉक्टर हैरियट हैं वो सच में ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थे। इसमें पूछा गया है डॉक्टर हैरियट क्यों चिंतित थे। आंसर इज व्हेन डॉक्टर हैरियट सा द डॉग, जब डॉक्टर हैरियट ने डॉग को देखा, विथ हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन के साथ, जिनका नाम क्या था, मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री जो उसकी मालकिन थी, जब डॉक्टर हैरियट उनके साथ डॉग को देखते हैं, ही वो शॉक्ड, वह चौंक जाते हैं, एट हिज अपीयरेंस उसके अपीयरेंस को देखकर, मीन्स वो जैसा दिखाई दे रहा है उसको देखकर मिस्टर हैरियट शोक हो जाते हैं। द डॉग हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो डॉग था ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मोटा हो गया था। ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, वह दिखाई देता था कैसा, ब्लोटेड सॉसेज की तरह, विद 4 लेग्स जिसके 4 टांगे लगी हुई हैं। सच ए मिजरेबल कंडीशन, यह कैसी स्थिति थी, यह एक दयनीय स्थिति थी, मीन्स जिस पर जो हैरियट होते हैं उनको काफ़ी दया आ रही थी। मिजरेबल मीन्स दयनीय, कंडीशन स्थिति। ऑफ द डॉग, डॉग की रियली वरीड द डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं उनको सचमुच चिंतित कर देती है ये मिजरेबल कंडीशन ट्रिकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। जो डॉक्टर हैरियट हैं वो डॉग को किस तरह ट्रीट करते हैं। जेम्स हैरियट, डॉक्टर का पूरा नाम है जेम्स हैरियट। डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रीट करते हैं ट्रिकी को जस्ट लाइक ही वो ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग,
जो जेम्स हैरियट हैं वो ट्रिकी को इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह उन्हें ओवरवेट और एक आलसी जो जो मीन्स ओवरवेट वेट जिसका नॉर्मली जो वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट हो चुका है, ऐसे डॉग को और आलसी डॉग को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए वो उसी तरह ट्रीट करते हैं। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। जो डॉक्टर हैरियट हैं वो उसका जो फूड इनटेक होता है मीन्स वो जो फूड खाता है उसको कट डाउन कर देते हैं, 2 दिन तक वो उसको फूड नहीं देते। आप फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन को जाकर देख सकते हैं। एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं मीन्स उस पर नजर रखते हैं। फॉर द इनिशियल डेज, शुरुआती दिन में, एट हॉस्पिटल में ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड, वो धीरे धीरे ट्रिकी का फूड को देना स्टार्ट करते हैं मीन्स उसको बढ़ाते हैं। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी उसको सेट करते हैं मीन्स उसको एक्सरसाइज कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। जो डॉक्टर हैरियट है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखने का एक प्रलोभन क्यों इसमें दिया गया है मीन्स क्यों वो रखना चाहते हैं। और ब्रीफली डिस्क्राइब हैरियट्स डेज ऑफ कंटेंट, जो हैरियट के संतुष्टि के दिन हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है। और हाउ डिड लंच बिकम सेरेमोनियल ओकेजन फॉर मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, जो लंच होता है वो मिस्टर हैरियट के लिए और उनके पार्टनर के लिए कैसे सेरेमनी ओकेजन बन जाता है उसको बताना है। देखिए जो हैरियट होते हैं उन्हें थोड़ा लालच आ जाता है ट्रिकी की वजह से, जो उनका लंच हो जाता है वो काफ़ी बेटर उनको खाने को मिलता है, इसलिए वो उसे परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते हैं अपने पास। और इसी को बोल सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैरियट के जो कंटेंट के डे हैं मीन्स संतुष्टि वाले दिन हैं उनको डिस्क्राइब करना है, और लंच उनके लिए किस तरह एक समारोह की तरह बन जाता है उसको डिस्क्राइब करना है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। देखिए आंसर क्या है, द टाइम ऑफ ट्रिकीज स्टे एट द हॉस्पिटल वॉज अ पीरियड ऑफ कंटेंट फॉर हैरियट। जो ट्रिकी का स्टे का मीन्स ठहरने का हॉस्पिटल में समय होता है वो क्या था, एक पीरियड ऑफ कंटेंट, एक संतुष्टि का पीरियड था फॉर हैरियट के लिए। एंड फॉर हिज पार्टनर ऑल्सो ही यूज टू इन्जॉय, वो इन्जॉय किया करते थे द ट्रीट दैट अराइव्ड इन द नेम ऑफ ट्रिकी, वो इन्जॉय किया करते थे उस ट्रीट को जो ट्रिकी के नाम से आती थी, जो उसकी मिस्ट्रेस होती थी वो ट्रिकी के नाम से जो सब चीज़ें भेजा करती थी वो सब डॉक्टर हैरियट एंड उनके पार्टनर्स इन्जॉय करते थे। एज ही कुड नॉट अफोर्ड ऑल दिस फॉर हिमसेल्फ, ये सब चीज़ें वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ही डज नॉट वांट टू लॉस द लग्जरीज इन फ्लो ऑफ फ्रेश एग्स वाइन एंड ब्रांडी दैट ट्रिकीज मिस्ट्रेस सेंड्स फॉर हर डॉग। देखिए ही डज नॉट वांट टू लॉस, वह नहीं खोना चाहते थे द लग्जरीज, ये सब इनफ्लो जो ये लग्जरीज चीज़ें थी इन सबको नहीं खोना चाहते थे। और फ्रेश एग्स वाइन ब्रांडी ये सब चीज़ें दैट ट्रिकीज मिस्ट्रेस जो उसकी मालकिन थी सेंट्स भेजती थी फॉर हर डॉग, अपने डॉग के लिए, ये सब चीज़ें मिस्टर हैरियट नहीं खोना चाहते थे। सो मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, इसीलिए जो हैरियट हैं वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे। इस स्टोरी में ऐसा प्रलोभन दिया गया है। ये आंसर आप तीनों क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र जो तरीका था वो क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका एज थॉट ऑफ बाय डॉक्टर हैरियट, जो डॉक्टर हैरियट ने सोचा था, वॉज टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस, उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पंफ्रे उनसे दूर ले जाने का था। एज आई टोल्ड यू, जो मिसेस पंफ्रे हैं वो क्या करती हैं, उसको एक्स्ट्रा चीज़ें देती हैं और उसको फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराती। तो जो डॉक्टर हैरियट है एक ही तरीका सोचते हैं वो कि ट्रिकी को बचाने का एक ही तरीका है, क्या उनकी मालकिन से उसको दूर ले जाओ। मिसेस पंफ्रे जो उसकी मिस्ट्रेस है उनसे दूर ले जाना चाहिए ट्रिकी को। ही न्यू दैट, वह जानते थे कि इफ़ ट्रिकी स्टेड विद मिसेस पंफ्रे, यदि ट्रिकी स्टे मीन्स रहता है या ठहरता है विद मिसेस पंफ्रे के साथ, इस कंडीशन वुड वर्जन, उसकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। थर्स ट्रिकी नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, इसलिए ट्रिकी को ज़रूरत है किस चीज़ की, हॉस्पिटलाइज्ड की, मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने की। क्वेश्चन है, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, डॉक्टर का जो बिहेवियर था वो डॉग की तरफ या डॉग के लिए कैसा था, ये इसमें पूछा है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था, और इसमें पूछा है ट्रिकी जो डॉग के लिए डॉक्टर हैरियट का बिहेवियर है वो कैसा है। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, जो व्यवहार है डॉक्टर का टूवर्ड्स ट्रिकी, ट्रिकी की ओर या ट्रिकी के लिए भी बोल सकते हैं, वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था, एंड केयरिंग, और काफ़ी परवाह करने वाला था। द डॉक्टर ट्राइड, जो डॉक्टर होते हैं वो ट्राई करते हैं मीन्स प्रयास करते हैं, टू हेल्प, मदद करने का, द डॉग की, इन एनी पॉसिबल वे, किसी भी संभव तरीके से, बाय एडवाइस देकर, और एडमिटिंग, उसको एडमिट करके वो किसी भी संभव प्रयास में ट्रिकी को हेल्प करने का ट्राई करते हैं। ही वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वह काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे, बट ऑल टुगेदर काइंड, और इसके साथ ही काइंड भी थे। मीन्स स्ट्रिक्ट वो कब थे, जब ट्रिकी को फिजिकल एक्सरसाइज करानी थी एंड उसका फूड को कट डाउन करना था, मीन्स उसको कम खाना देना था। एंड स्टार्टिंग के डेज में तो वो उसको खाना देते ही नहीं थे, तब वो स्ट्रिक्ट मिजाज वाले थे। और वैसे वो काइंड थे बिकॉज वो ट्रिकी को हेल्प करते हैं। एज ही केयर्ड अबाउट द डॉग, जैसे कि वो केयर करते हैं ट्रिकी के बारे में। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करते हैं इन ईच स्टेप, और प्रत्येक कदम पर या प्रत्येक स्टेप पर।
एट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वलेसिंग वर्ड ऑन मिसेस पंफ्रे। द वर्ड कन्वलेसिंग वर्ड पुट टुगेदर, द वर्ड कन्वलेसिंग की दोबारा नहीं लिखना है, द वर्ड कन्वलेसिंग पुट एफर्ट्स ऑन मिसेस पंफ्रे। जो वर्ड कन्वलेसिंग जो वो होते हैं हैरियट वो यूज़ करते हैं, तो इसका मीन्स होता है हेल्थ में इंप्रूवमेंट और जो पहले के कंपैरिजन में बेटर हेल्थ। सो ये जो वर्ड होता है ये मिसेस पंफ्रे पर क्या इफेक्ट डालता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। द वर्ड कन्वलेसिंग पुट ग्रेट इफेक्ट ऑन मिसेस पंफ्रे। अच्छा बड़ा प्रभाव डालता है, ये बड़ा असर डालता है मिसेस पंफ्रे पर। सी स्टार्टेड, देन वो क्या स्टार्ट कर देती हैं, सी स्टार्टेड वह शुरू कर देती हैं, टू ब्रिंग लाना राउंड फ्रेश है गोल ताजे अंडे, 2 डज़न एट ए टाइम एक टाइम में 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ट्रिकी को वो एक टाइम में 2 डज़न एग लाना स्टार्ट कर देती हैं कन्वलेसिंग वर्ड हैरियट के मुंह से सुनने के बाद। आफ्टर दैट इसके बाद सी ऑल्सो सेंट वह भेजती हैं बोटल्स ऑफ वाइन की बोतल भी भेजती हैं, एंड ब्रांडी टू मेक ट्रिकी स्ट्रॉन्ग, टू ट्रिकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है मिसेस पंफ्रे होती हैं वो ये सब चीज़ें भेजना स्टार्ट कर देती हैं जब क्या होता है, जब हैरियट कन्वलेसिंग वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इन व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वो डॉग की रिकवरी को ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों सोचती हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो वो इस ऐसा क्यों सोचती हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 2022 में एग्जाम में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेस पंफ्रे सोचती हैं दैट की ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, की ट्रिकी की जो रिकवरी है वो सर्जरी की जीत है, ट्रायम्फ होता है जीत, ऑफ सर्जरी की जीत है, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार हिज इलनेस उसकी बीमारी वॉज वेरी सीरियस बहुत सीरियस थी। सी थॉट वह सोचती हैं दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकीज इम्प्रूवमेंट, वो सोचती हैं कि बहुत कम चांस है कि ट्रिकी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके, एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और जो ट्रिकी है उसे बहुत जल्द मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, मीन्स दवाइयों वगैरह से उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थस फॉर हर, इसी प्रकार फॉर हर उनके लिए ट्रिकीज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकेशन वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो उनके अनुसार जिस तरह ट्रिकी को ट्रीटमेंट दिया गया विदाउट एनी मेडिसिन ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। सो वो इस रिकवरी को क्या बोलती हैं, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पूछा गया है, हु इज आई इन दिस स्टोरी। सो हु इज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो, आई रेफर्स टू द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन एंड डॉक्टर जेम्स हैरियट। नरेटर जो इस स्टोरी की है, ऑथर भी आप लिख सकते हैं, सुना भी वो रहे हैं और स्टोरी उन्होंने लिखी है। ए वेटरनरी सर्जन, जो सर्जन और डॉक्टर आप लिख सकते हैं, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनके लिए यूज़ हुआ है, डॉक्टर जेम्स हैरियट जिनका नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको लॉन्ग अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं से उसको बनाकर लिख सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए स्टूडेंट जो होते हैं वो पता है मॉडल वगैरह में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं, जब वो बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तब वो सोचते हैं ये सब उनको लर्न करना जरूरी है, एक एक क्वेश्चन को वो इस तरह अलग अलग लर्न करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने स्टोरी ध्यान से पढ़ी है तो वो कुछ क्वेश्चन को अच्छे से लर्न, माना कि इस क्लास में ग्रामर नहीं होती कि आप सेंटेंस मेकिंग इजीली कर पाएं, बट आपने जो 10 क्वेश्चन लिए हैं इनको करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आए लॉन्ग इजीली बना के लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम जाता है ये वीडियो बनाने में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, एंड कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।